हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने दावा किया है कि इस बार भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 400 पार के नारे को साकार करेगी। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल व कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल की माता आज पुंडरी में एक कार्यक्रम में पहुंची। यहाँ पुंडरी में आज पुरानी अनाज मंडी में आड़ती सुनील मित्तल, प्रवीण मित्तल व अग्रवाल युवा सभा के प्रधान मुनीश मित्तल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल रही। सावित्री जिंदल ने कहा कि उनके बेटे नवीन जिंदल को हमेशा से ही कुरुक्षेत्र लोकसभा से भरपूर प्यार मिला है और उनको विश्वास है कि अब की बार भी जनता का प्यार उन पर यूं ही बरकरार रहेगा। कोई बात नहीं है, शुरू से कुरुक्षेत्र से बहुत प्यार है, जन सेवा करना चाहते हैं। मोदी जी का आशीर्वाद मिला, मनोहर लाल जी का सानिध्य मिला और विनायक सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये भी जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने के लिए उसमें योगदान देना चाहते हैं, उसी के लिए इसके अंदर आए। अभी तक चुनाव को आप कहाँ देख रहे होते? चुनाव मुझे सब जो सारे के सारे मेरा पुराना परिवार है, क्योंकि शुरू से जिंदल साहब चुनाव लड़े थे। जब 98 में चुनाव उन्होंने लड़ा था, 96 में, 96 से ये हमारे सारे परिवार हैं। मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ और पहले भी इन्होंने अपने भाई को वोट देकर जिताया है, कभी भी अपने भाई के साथ हैं। माता जी, रणदीप जी का आरोप है, रणदीप सिंह सुरजेवाले का भी चुनाव का दौर चला हुआ है और नवीन जी विदेशों में सैर कर रहे हैं। नवीन जी विदेशों में सैर नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी के काम से बिहार वगैरह में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आई हुई हूँ, सारे मेरे बेटे लगे हुए हैं, सारे मेरे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पहुँच के कैसा लग रहा? आप परिवार में आए हो और पिछले 20 साल से पुंडरी और क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र की सेवा कर रहे हो, क्या लगता है यहाँ आपके? परिवार के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। सब में बहुत उत्साह है कि ये मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, इतनी सेवा मोदी जी कर रहे हैं, तो हम लोग इस जन सेवा के अंदर भागीदारी बनना चाहते हैं। तो सारे लोग मोदी जी के साथ हैं, सब मिलकर आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर देकर मोदी जी के जो भारत विकास का सपना है उसमें भागीदार बनें। ऐसी बातें भी जोरों पे चल रही हैं कि जी जब तक चुनाव का टाइम आएगा तब तक नवीन जिंदल जी मैदान से हट जाएंगे, ये खाली अफवाह है क्या? अफवाह उड़ाने वाले कुछ भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन नवीन जिंदल जी जो एक बार बात कह दी वो पूरी करेंगे अपनी, और यहाँ रहकर आप लोगों के बीच में आएंगे, आप देखिएगा। अभय चौटाला, सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, नवीन जिंदल पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? लेकिन दूसरी पार्टी के जो भी चुनाव लड़ते हैं उनका कटाक्ष करना उनका ध्येय होता है, वो कटाक्ष करते हैं, कोई बात नहीं, कटाक्ष करने दीजिए, हम अपने काम में लगे रहेंगे। आगामी विधानसभा का चुनाव आप इस साल से लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से ही? पहले आप देखिए, खाली ये चुनाव होने दीजिए, वो टाइम आएगा तो उस समय देखिए। धन्यवाद। नवीन जिंदल के एक लास्ट सवाल, नवीन जिंदल का प्रचार में कौन स्टार प्रचारक आने वाले हैं? इसके बारे में मुझे सारे सरकार कांग्रेस का सफाया हुआ है और मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वो जब संसद भवन में पहुंचे थे तो एक कार्यकाल तो ऐसा आया था कि कांग्रेस के पास विपक्ष के अंदर जो मैंडेट होना चाहिए विपक्ष का वो भी नहीं रहा था। तो ये तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो इनका तो वजूद धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। तो आगे भी किसी संगठन की या किसी गठबंधन की संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो समझौता है वो जनता से है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बलबूते पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा भी बहुत भारी मतों से अपनी जीत दर्ज करा करके आदरणीय नवीन जिंदल जी को लोकसभा में भेजने का काम कुरुक्षेत्र के हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जय श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करेंगे।
नवीन जिंदल जी के सामने विपक्ष में जो है वो अभय चौटाला जी को और इंडिया गठबंधन के जो है डॉक्टर सुशील को उतारा गया, जो कि वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो आप चुनाव को कहाँ आंकलन कर रहे हैं अभी? देखिए, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि सुशील गुप्ता इस लोकसभा के अंदर सबसे कमज़ोर कैंडिडेट साबित होगा। आज वो जहाँ कहीं भी जाता है उसको कोई लोग नहीं मिलते, लोगों ने उसको नकार दिया है, क्योंकि उनकी जो कांग्रेस की सोच है वो बहुत ही देश को खंडित करने की सोच है, देश को नीचे ले जाने वाली सोच है, और उससे भी देश को धूमिल करने की जो सोच है वो आम आदमी पार्टी की सोच है। जब यहाँ से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को नहीं मिला तब जाकर के वो सुशील गुप्ता जी को लेकर के आए, और इसके अलावा आज भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसीलिए मैं ये पूरे विश्वास के आधार पर कहता हूँ कि हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का काम यहाँ की जनता करेगी।